अगर आप भी उन खुश नसीबों में से एक हैं जिनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं, तो आपके लिए और उन लोगों के लिए जो पीएम आवास योजना में अपने मकान को लेने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नहीं तीन अपडेट आज प्राप्त हुए हैं। क्या है वो अपडेट, किस तरह से आपको इम्पैक्ट करेंगे, और हाँ, थंबनेल में जो आपने पढ़ा कि आपके मकान निरस्त हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। बस एक ही दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अगर आपको मकान आवंटित हो गया है, आपको मकान मिल गया है और आप उसके एग्रीमेंट को टाल रहे हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि भविष्य में हम साइन कर लेंगे, आप उसका पोजीशन नहीं ले रहे हैं, उस केस में आपका जो मकान है वो यहाँ पर निरस्त हो सकता है। दूसरा जो केस है, जो इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने आवंटन करा लिया, आपने रजिस्ट्री करा ली, सब कुछ करा लिया, आपको अलॉट हो गया मकान। अब आपने सोचा कि मेरे पास तो ऑलरेडी मकान है, मैं तो नहीं रह रहा उसमें, मैं उसको किराए पे चढ़ा दूंगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं और स्क्रूटनी में या कहूँ इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि आप उस मकान में नहीं रह रहे हैं, उस केस में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका मकान यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मकान अलॉट हुआ है तो आपको उस मकान में रहना है। तीसरा क्लॉज इसी में आता है, पहली अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी अपडेट मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि आपने जब मकान लिया था तब आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो डाउन थी, और करंट सिचुएशन में अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है और आप इतने बीच में आपने अपना मकान ऑलरेडी बना लिया है, उस केस में भी आपका जो मकान है वो गवर्नमेंट निरस्त कर सकती है, इंक्वायरी जब होगी तब। अब बीच बीच में इंक्वायरियाँ होती रहेंगी। जैसे आप मकान में नहीं रह रहे हैं, आपका पता चलता है कि जो व्यक्ति है जिसको अलॉट हुआ था वो वहाँ पर नहीं रहता है, मकान में ताला लगा हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ों को चेक किया जाएगा। या कोई पड़ोसी आपकी इंक्वायरी में मतलब बोल देता है कि हाँ, ये बंदा यहाँ नहीं रहता है और कभी कभी आते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप मकान में क्यों नहीं रह रहे हो। और अगर आप कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हो, या अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी प्रॉपर्टी है, उस केस में आपका जो आवास है वो निरस्त किया जा सकता है। दूसरा केस आता है कि आप रह रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई है तो आपने जिसको नॉमिनी बनाया था उसके पास ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नॉमिनी सशक्त है और वो उस मकान में 5 वर्ष नहीं रहती है, तो तब तक जो है उसकी जो आवंटन है, या कहूँ उसकी जो रजिस्ट्री है, या जो उसका जो एडीए का जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको वहाँ पर रिन्यूअल उसका नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कहने का कि 5 साल उसको रहना वहाँ पर ज़रूरी है। अगर वो 5 साल उस मकान में नहीं रहता है, तब हो सकता है कि उसका जो मकान है उससे ले लिया जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर वो 5 इयर्स तक रहता है और साथ या रहता है या रहती है, जो भी है, अगर वो रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उनका जो प्रोसेस, उनके जिनके नाम से मकान था और जिनसे ट्रांसफ़र होकर आपके पास आया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये पाती है कि आप वहाँ 5 साल नहीं रहते हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, आप एक बुज़ुर्ग हो सकते हैं, आपको बीमारी हो सकती है, अगर आप इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप जानबूझ के उस मकान में नहीं रहते हैं या उसे किराए पे चढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा केस, अब नए मकान की डेट तो बढ़ा ही नहीं, 31 मार्च लास्ट डेट थी, उस केस में क्या करें? तो अभी क्या होगा, जैसे मैंने आपको 2 क्लॉज बताए, तो इसमें बहुत सारे लोगों के निरस्त होंगे मकान। जब निरस्त होंगे तो दोबारा से अलॉटमेंट में आएंगे, जब अलॉटमेंट में आएंगे तो आपकी लॉटरी खुलेगी और आप जो नीडी पर्सन हैं उनको मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य इस पूरी वीडियो का ये है कि गवर्नमेंट का जोर है कि जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं उनको ये मकान यहाँ पर दिए जाएँ। जो लोग सिर्फ कुछ कागजात दिखा के बनवा के उन्होंने अप्लाई किया है, जो गरीब नहीं है बेसिकली, उन्होंने अप्लाई किया है, उनको यहाँ पर, उनके खिलाफ यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये है पूरे अपडेट। आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जानकारी सबको होनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।